जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं गंगा दशहरा की कथा। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में बाहु नाम के एक राजा हुए। राजा बाहु बड़े धर्म पारायण राजा थे। वे अपनी प्रजा का पालन पुत्रों के समान करते थे। पापियों और द्रोहियों को उचित दंड देते थे, जिससे समस्त प्रजा निर्भय होकर धर्म पूर्वक रहती थी। उनके राज्य में अन्न वस्त्र की कोई भी कमी नहीं थी, जिससे सभी प्रजाजन वहां सुख से निवास करते थे। एक समय राजा बाहु के मन में अहंकार आ गया और वे सोचने लगे, पूरी पृथ्वी पर मेरे जैसा कोई राजा नहीं। मेरे राज्य में हर ओर सुख शांति है। मैंने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। मुझे सभी वेदों का, सभी शास्त्रों का ज्ञान है। इस संसार में भला मुझसे बढ़कर कौन है। जब मनुष्य स्वयं को अच्छा मानने लगता है तो उसे दूसरे में दोष दिखाई देने लगते हैं, और जो दूसरे में दोष देखते हैं उनकी वाणी भी दूसरों के प्रति कठोर हो जाती है। जिनका मन सदा दूसरे को दोष देखने में लगा रहता है, वह सदा ही कठोर भाषण करते हैं। उनके प्रियजन, पुत्र और भाई बंधु भी उनके शत्रु बन जाते हैं। इसीलिए जो मनुष्य मित्र, संतान, ग्रह, धन धान्य आदि सबकी हानि देखना चाहता हो, उसे ही यह काम करना चाहिए। इस प्रकार अहंकार के बढ़ जाने के कारण राजा बाहु बहुत उद्दंड हो गए और परिणाम स्वरूप उनके बहुत सारे शत्रु हो गए। है और ताल जंग कुल के क्षत्रियों से उनकी प्रबल शत्रुता हो गई। उनके साथ राजा बाहु का घोर युद्ध हुआ। युद्ध में राजा बाहु परास्त हो गए और दुखी होकर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। दुख और संताप से राजा बाहु का शरीर जर्जर हो गया था। कुछ समय बाद वन में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। उस समय उनकी छोटी पत्नी गर्भवती थी। अपने पति के गुजर जाने से उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने पति के साथ ही चिता में जल मरने का निश्चय किया। उस स्थान से कुछ ही दूरी पर और मुनि का आश्रम था, और मुनि परम तेजस्वी ऋषि थे। उन्हें तीनों कालों का ज्ञान था। जब उन्होंने राजा बाहु की छोटी रानी को सती होते देखा तो उसे मना करते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारे गर्भ में शत्रुओं का नाश करने वाला चक्रवर्ती बालक है, इसीलिए तुम चिता पर चढ़ने का साहस मत करो। वैसे भी शास्त्रों में गर्भवती स्त्री के सती होने का निषेध है। यद्यपि तुम स्वयं की इच्छा से सती होना चाहती हो, पर तुम्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु की हत्या करने का कोई अधिकार नहीं। अतः तुम्हें यह पाप नहीं करना चाहिए। मुनि के इस प्रकार कहने पर रानी ने उनकी बात मान ली। फिर दोनों रानियों ने मिलकर अपने पति का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया और ऋषि के कहने पर वे उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। और मुनि के आश्रम में रहकर दोनों रानियां महर्षि की सेवा सत्कार में अपना समय व्यतीत करने लगी। छोटी रानी अपने पूर्व के संस्कारों के कारण धर्म कर्म में विशेष रुचि लेती और मुनि के सुंदर प्रवचनों को अपने हृदय में धारण करके हमेशा ही परमेश्वर के ध्यान भजन में संलग्न रहती, जिससे बड़ी रानी के मन में उसके प्रति ईर्ष्या होने लगी। एक दिन बड़ी रानी ने छोटी रानी के भोजन में जहर मिला दिया, पर ईश्वर की कृपा से छोटी रानी पर उस जहर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर। समय आने पर छोटी रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया और मुनि ने गर यानी विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। छोटी रानी ने बालक सगर का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। जब बालक सगर कुछ बड़ा हुआ तब और मुनि ने उसका यज्ञोपवीत संस्कार किया और उसे शास्त्रों का अध्ययन कराया। साथ में अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा भी दी। और मुनि से शिक्षा पाकर बालक सगर बलवान, बुद्धिमान और धर्मात्मा हो गए। एक दिन सगर ने अपनी माता से पिता के बारे में जानना चाहा। तब माता ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया कि किस प्रकार सगर के पिता शत्रुओं से हारकर वन में आए और यहाँ और मुनि के आश्रम में सगर का जन्म हुआ। सारी कथा जानकर सगर को भीषण क्रोध आया और माता के सामने उसने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पिता के शत्रुओं का नाश कर देगा और अपना खोया हुआ राज्य वापस लेगा। तब माता की आज्ञा लेकर सगर और मुनि के पास पहुंचे और आशीर्वाद लेकर वहां से प्रस्थान किया और अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ जी के पास गए। कुलगुरु वशिष्ठ जी से मिलकर उन्हें प्रणाम करके सगर ने उन्हें सब समाचार सुनाया। महर्षि वशिष्ठ सगर को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें विभिन्न प्रकार के दिव्य अस्त्र और शस्त्र दिए।
इस प्रकार दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सुसज्जित होकर सगर कुलगुरु वशिष्ठ से आज्ञा लेकर अपने पिता के शत्रुओं से युद्ध करने पहुंचे। शूरवीर सगर ने बहुत ही कम समय में अपने सभी शत्रुओं को पराजित कर दिया। तब शक, यवन और अन्य बहुत से राजा अपने प्राण बचाने के लिए मुनिवर वशिष्ठ जी की शरण में पहुंचे। तब वशिष्ठ जी की बात मानकर सगर ने उन राजाओं को प्राण दान दिया। यह देखकर वशिष्ठ मुनि सगर पर बहुत प्रसन्न हुए और अनेक तपस्वी मुनियों को साथ लेकर उन्होंने सगर का राज्याभिषेक किया। उसके बाद राजा सगर और मुनि के आश्रम में आए और उनकी आज्ञा लेकर अपनी दोनों माताओं को अपने साथ राजमहल में ले गए और सुख से राज्य करने लगे। राजा सगर की 2 रानियां हुई, एक का नाम था केशनी और दूसरी का नाम था सुमति। वे दोनों विदर्भ राज काश्यप की पुत्री थी। एक समय राजा सगर की दोनों पत्नियों के द्वारा प्रार्थना करने पर भृगुवंशी और त्रिकालदर्शी और मुनि ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर दिया। उन्होंने क्षण भर ध्यान में स्थित होकर केशनी और सुमति से कहा, तुम दोनों में से एक रानी एक ही पुत्र प्राप्त करेगी, पर वह वंश को चलाने वाला होगा। वहीं दूसरी रानी अपनी संतान प्राप्ति की इच्छा के लिए 60,000 पुत्रों को जन्म देगी। तुम लोग अपनी इच्छा अनुसार इनमें से एक एक वर मांग लो। और मुनि का वचन सुनकर केशनी ने वंश परंपरा को चलाने के लिए एक ही पुत्र का वरदान मांगा। रानी सुमति के 60,000 पुत्र हुए। केशनी के पुत्र का नाम था असमंजस। असमंजस बुरी प्रवृत्ति का और दुष्ट स्वभाव का था। उसकी देखा देखी सगर के सभी पुत्र बुरा आचरण करने लगे। यह देखकर बाहुपुत्र सगर बहुत दुखी हुए। कुछ समय बाद असमंजस के अंशुमान नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो बड़ा धर्मात्मा, गुणवान और सभी शास्त्रों का ज्ञाता था। वह सदा अपने पिता में सगर की सेवा में संलग्न रहता। उधर सगर के सभी दुराचारी पुत्र संसार में उपद्रव करने लगे। वे धार्मिक अनुष्ठान करने वाले लोगों के कामों में विघ्न डाला करते। वे दुष्ट राजकुमार सदा मद्यपान करते। उन्होंने साधु पुरुषों की जीविका छीन ली और सदाचार का तो जैसे नाश ही कर दिया। यह सब देखकर इंद्रादि देवता बड़े दुखी हुए और राजा सगर के इन पुत्रों के नाश का कोई उपाय सोचने लगे। इसी बीच राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ के घोड़े को देवराज इंद्र ने चुरा लिया और पाताल में, जहां पर कपिल मुनि रहते थे, वहां ले जाकर बांध दिया। इंद्र के द्वारा चुराए हुए उस अश्व को खोजने के लिए राजा सगर के सभी पुत्र पृथ्वी पर घूमने लगे। जब पृथ्वी पर उन्हें कहीं भी वह घोड़ा दिखाई नहीं दिया, तब वे पाताल जाने को उद्यत हुए। सारी पृथ्वी को खोदने लगे। एक एक ने एक एक योजन भूमि खोद डाली और खोदी हुई मिट्टी को समुद्र के तट पर बिखेर दिया। और उसी द्वार से वे सागर के सभी पुत्र पाताल लोक में जा पहुंचे। वे सभी के सभी क्रोध से उन्मत्त हो रहे थे। पाताल में पहुंचकर उन्होंने सभी ओर उस अश्व को ढूंढना शुरू कर दिया। खोजते खोजते ध्यान मग्न परम तेजस्वी भगवान कपिल के पास गए और उन्हीं के पास वह घोड़ा भी दिखाई दिया। वे तो अत्यंत क्रोध में भर गए और बिना विचारे ही कपिल मुनि को मार डालने के उद्देश्य से दौड़े। उस समय वे एक दूसरे से कह रहे थे, इसे मार डालो, इसे बांध लो, अरे इसे पकड़ो, देखो घोड़ा चुराकर यहाँ साधु रूप में बगुले की तरह ध्यान लगाकर बैठा है। इस तरह की बातें करते हुए अनेक प्रकार से कपिल मुनि का अपमान करने लगे। उस समय भगवान कपिल अपनी इंद्रियों और बुद्धि को आत्मा में स्थिर करके ध्यान कर रहे थे। इसीलिए सगर पुत्रों की करतूत का उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। सगर पुत्रों की मृत्यु निकट थी, इसीलिए उन लोगों की बुद्धि मारी गई थी। वे मुनि को लातों से मारने लगे। कुछ ने उनकी बाहें पकड़ ली। तब मुनि की समाधि भंग हो गई। उन्होंने विस्मित होकर लोक में उपद्रव करने वाले सगर पुत्रों को लक्ष्य करके गंभीर भाव से कहा, जो ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हैं, जो भूख से पीड़ित हैं, जो कामी हैं और जो अहंकार से मूढ़ हो रहे हैं, ऐसे मनुष्य को विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुष्य सज्जनों को सताते हैं तो इसमें भला आश्चर्य क्या है। नदी का वेद किनारे पर उगे हुए वृक्षों को गिरा ही देता है। जहाँ धन है, जवानी है, पराई स्त्री भी है, वहाँ सब अंधे और मूर्ख बने रहते हैं। दुष्ट के पास लक्ष्मी हो तो वह लोक का विनाश ही करने वाली होती है। जैसे वायु अग्नि की ज्वाला को बढ़ा देती है, जैसे दूध सांप के विष को बढ़ाता है, उसी प्रकार दुष्ट की लक्ष्मी उसकी दुष्टता को बढ़ा देती है। ऐसा कहकर कपिल मुनि ने अपने नेत्रों में अग्नि प्रकट की। उस आग ने समस्त सगर पुत्रों को क्षण भर में ही जलाकर भस्म कर दिया। उस भीषण आग से संतप्त होकर
नाग, राक्षस और अन्य जीवों ने शीघ्रता से समुद्र में प्रवेश करके अपने प्राणों की रक्षा की। इसके बाद एक देवदूत ने राजा सगर के यज्ञ में आकर इस घटना की जानकारी दी। राजा सगर सब शास्त्रों के ज्ञाता थे। सब वृतांत सुनकर उन्होंने प्रसन्नता से कहा, उनके कर्मों ने ही उन दुष्टों को दंड दे दिया। माता, पिता, भाई, पुत्र जो भी पाप करता है वह शत्रु माना जाता है, यही शास्त्रों का निर्णय है। राजा सगर ने अपने पुत्रों का नाश होने पर भी शोक नहीं किया, क्योंकि दुराचारियों की मृत्यु साधु पुरुषों के संतोष का ही कारण होती है। पुत्रहीन पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं। धर्मशास्त्र की ऐसी आज्ञा होने पर महाराज सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को अपने दत्तक पुत्र के रूप में गोद ले लिया। इसके बाद राजा सगर ने अंशुमान को घोड़ा लाने के कार्य में नियुक्त किया। अंशुमान कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंचे। उन्हें प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे ब्राह्मण, मेरे पिता के भाइयों ने यहाँ आकर जो दुष्टता की है आप उसे क्षमा करें, क्योंकि साधु पुरुष सदा ही दूसरे का उपकार करते हैं और क्षमा ही उनका बल है। संत महात्मा दुष्ट जीवों पर भी दया करते हैं। चंदन को काटा जाए, घिसा जाए तो भी वह अपनी सुगंध ही बिखेरता है। साधु पुरुषों का भी ऐसा ही स्वभाव होता है। हे पुरुषोत्तम, आपके गुणों को जानने वाले मुनिगण ऐसा मानते हैं कि आप क्षमा, तपस्या और धर्माचरण के द्वारा समस्त लोगों को शिक्षा देने के लिए इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अंशुमान के इस प्रकार स्तुति करने पर कपिल मुनि प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे राजकुमार, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। मुनि के ऐसा कहने पर अंशुमान ने प्रणाम करके कहा, हे भगवान, हमारे इन पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचा दे। तब कपिल मुनि ने अंशुमान पर प्रसन्न होकर कहा, हे राजकुमार, तुम्हारा पौत्र यहाँ गंगा जी को लाकर अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुंचाएगा। तुम्हारे पुत्र भागीरथ के द्वारा लाई हुई गंगा नदी इन सगर पुत्रों का पाप धोकर इन्हें परम पद की प्राप्ति करा देगी। हे बेटा, अब तुम इस घोड़े को ले जाओ, जिससे तुम्हारे पितामह का यज्ञ पूरा हो सके। तब अंशुमान अशु सहित अपने पितामह के पास लौट आए और उन्हें सब समाचार सुनाया। तब राजा सगर ने अपना यज्ञ पूर्ण किया और भगवान विष्णु की आराधना करके वैकुंठ धाम को चले गए। महाराज सगर के बाद अंशुमान राजा बने, पर अपने चाचाओं की मुक्ति की चिंता उन्हें सदा बनी रही। कुछ समय के बाद अपने पुत्र दिलीप को राज्य का कार्य सौंपकर वे वन में गए और गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते उनका शरीरांत हो गया। महाराज दिलीप भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्यभार देकर पिता के मार्ग का अनुसरण करने लगे। तपस्या के दौरान ही उनका भी शरीरांत हो गया, पर वे भी गंगा जी को पृथ्वी पर नहीं ला सके। महाराज दिलीप के बाद भागीरथ जी ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। 3 पीढ़ियों की इस तपस्या से प्रसन्न होकर पितामह ब्रह्मा ने भागीरथ को दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने कहा, हे पितामह, मेरे 60,000 पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं। उनकी मुक्ति के लिए आप गंगा जी को पृथ्वी पर भेजने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं गंगा को पृथ्वी लोक पर भेज तो दूंगा, पर उनके वेग को संभालेगा कौन? इसके लिए तुम्हें देवादिदेव भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए। तब भागीरथ ने एक पैर पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण किया और एक छोटी सी धारा को पृथ्वी पर छोड़ दिया। इस प्रकार गंगा जी पृथ्वी की ओर चली। आगे आगे राजा भागीरथ और पीछे पीछे गंगा जी। मार्ग में जहू ऋषि का आश्रम पड़ा। गंगा जी उनके कमंडलू, दंड आदि बहाती हुए जाने लगी। यह देखकर जहू ऋषि ने उन्हें पी लिया। कुछ दूर जाने पर भागीरथ ने पीछे मुड़कर देखा तो गंगा जी को ना देखकर वे ऋषि के आश्रम पर गए और उनकी वंदना करने लगे। प्रसन्न होकर ऋषि ने अपनी पुत्री बनाकर गंगा जी को दाहिने कान से निकाल दिया। इसीलिए देवी गंगा जाह्नवी नाम से भी जानी जाती है। भागीरथ की तपस्या से अवतरित होने के कारण उन्हें भागीरथी भी कहा जाता है। इसके बाद भगवती गंगा अपने मार्ग को शस्य शामिल करते हुए कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंची, जहां पर भागीरथ के 60,000 पूर्वज भस्म की ढेरी बने हुए पड़े थे। तब भागीरथ ने पवित्र गंगा जल से अपने पूर्वजों का उद्धार किया। वे सभी गंगा जल के स्पर्श मात्र से दिव्य लोक को चले गए। जिस दिन गंगा नदी का पृथ्वी पर अवतरण हुआ, उस दिन ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि थी, जिसे आज भी प्रत्येक वर्ष गंगा दशहरा के नाम से पूजा जाता है और मनाया जाता है।
बोलिए गंगा देवी की जय हो।